बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, माघ मास में पूर्णिमा का जो व्रत है वो अत्यंत उत्तम कहा गया है। जो लोग माघ मास में पूरे मास स्नान नहीं कर पाए हैं अथवा पूरे मास जिन्होंने व्रत नहीं किया है, वो केवल माघ मास की पूर्णिमा का व्रत करके इस पूरे माघ मास के पुण्य के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में आज हम आपको माघ मास की कथा श्रवण कराने के लिए उद्यत हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और इसके घंटी के बटन को नहीं दबाया है तो कृपा करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप इसके ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अथ माघ पूर्णिमा पौराणिक व्रत कथा। माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक नगर में एक धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसीलिए वे दोनों बड़े चिंतित रहा करते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा जी आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब उन्हें दान देने के लिए जाती है तो उसे लेने से मना कर देते हैं। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उनसे पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से आपने दान नहीं लिया है। हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो कृपा करके बताइए। वे दोनों ब्राह्मण दंपत्ति उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं। इस पर महात्मा ने कहा कि नहीं विप्र, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो हो ही नहीं सकती है। तो महात्मा की बात को सुनकर के धनेश्वर हाथ जोड़ करके बोला कि हे मुनिवर, आखिर क्या कारण है, क्या हमें आप उससे अवगत करा सकते हैं। तब महात्मा कहते हैं कि हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और जो दंपत्ति निसंतान होता है उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूं। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने से मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैंने तुम्हारे दान को स्वीकार नहीं किया। महात्मा जब इस प्रकार से धनेश्वर से कहते हैं तो धनेश्वर उन्हीं महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला कि हे महात्मन, संतान का न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनिवर, ब्राह्मण का दुख देख करके वह महात्मा बोले कि हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक बहुत ही सरल तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक मां काली का पूजन करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। तुम्हें उनकी कृपा से अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त होगा। ऐसा सुनकर के धनेश्वर बड़ा खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर मां काली की उपासना करने के लिए वन में चला जाता है। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक मां काली का पूजन किया और उपवास रखा। उनकी भक्ति को देख करके, विनती को सुन करके माता काली ब्राह्मण के सपने में आती हैं और कहती हैं कि धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूं, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। मां काली ने कहा, यदि तुम
पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातः काल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा, उस पेड़ से फल तोड़ना, ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर के माता अंतर ध्यान हो गई। प्रातः काल जब धनेश्वर उठा तो उसे वास्तव में एक आम का वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर बहुत ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। वो मां काली के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने भगवान गणेश का मन में ध्यान किया और गणपति जी की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने वो फल ले जा करके अपनी पत्नी को दिया, जिसे खा करके कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। दंपत्ति काली मां के निर्देशानुसार हर पूर्णिमा को दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। जब वह पुत्र 16 वर्ष को होने का हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी, इस वर्ष उसकी मृत्यु ना हो जाए। इस पर उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवी दास को विद्या अध्ययन करने के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत करके पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने के पूर्व ही उसका जो वर है वो अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवी दास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाएगा, उसके बाद इसको ले जाना। ये सुनकर के उस मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाली को हाथ नहीं लगाया। ये देख करके पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये कैसी उदासी है? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर के कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मान करके आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति नहीं स्वीकार कर सकती हूं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती हूं। पत्नी की बात सुनकर के देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूं, कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर पत्नी ने कहा, स्वामी जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें तो समझना कि मैं जीवित हूं, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर के देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने के लिए गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताएं कि रात्रि में मेरे और इसके बीच में क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर के वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहां से चले जाते हैं। इधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता के द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमासी के व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां पर आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगते हैं। देवीदास बेहोश होकर के गिर पड़ा। तभी वहां पर माता पार्वती और भगवान शिव जी आए और देवीदास को बेहोश देख करके माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप क्या आप इसे जीवन दान दे सकते हैं?
तो माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा, तो वो जान जाती है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। वह रोने लगती है। तभी उसने देखा कि वाटिका तुरंत फिर से हरी भरी हो गई। ये देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजे काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर आए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पा करके हर्ष से भर गए। ये ऐसा ही मां पूर्णिमा का व्रत है जो कि श्रद्धा भक्ति के साथ में पूर्णमासी के व्रत को करते हैं, उनका घर कभी भी संतानहीनता को प्राप्त नहीं होता है। भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा उनके परिवार पर सदा बनी रहती है। मां काली की कृपा से उनके घर में संतान की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है। इसीलिए हमें अवश्य ही इस पूर्णमासी के व्रत को करते रहना चाहिए। इस संबंध में एक और पौराणिक कथा है, उसे भी मैं आपको सुनाता हूं। द्वितीय कथा के अनुसार एक नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नाम के विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे, लेकिन वह काफी लालची थे। उनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था। ऐसा करते करते जब वो वृद्ध हो गए, तब उनके मन में आया कि वो काफी बीमारियों की चपेट में आ गए हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन धन कमाने में व्यतीत कर दिया है। अब जीवन का उद्धार कैसे होगा? इसी क्रम में उन्होंने माघ माह में स्नान करने का महत्व बताने वाला एक श्लोक उनको याद आता है। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर के ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे और उन्होंने 9 दिन तक स्नान किया। उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। इसी दौरान उनकी मृत्यु भी हो जाती है। वे सोचते रहे कि जीवन में कोई सत्कार न करने के कारण कहीं उन्हें नरक में न जाना पड़े, लेकिन माघ मास में लगातार 9 दिवस तक उन्होंने जो नर्मदा नदी में स्नान किया, उसके पुण्य प्रताप के कारण उन ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो विशेष करके माघ मास गंगा, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का पर्व है। आप विशेष करके माघ मास की इस पूर्णिमा को आप स्नान करें और अपने जीवन को मुक्ति की ओर ले जाएं। एक और अन्य तीसरी कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम का जब जन्म हुआ और वो विवाह करके घर आए, तब राजा दशरथ ने उनका राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। परंतु माता कैकेयी और मंथरा की कुटिल चाल के कारण राजा की एक भी नहीं चली और उन्होंने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिला दिया। जब उनके भाई भरत जी को ये बात पता चली कि भैया राम को 14 वर्ष का वनवास उनकी माता कैकेयी के कारण प्राप्त हुआ है, तो वो क्रोधित करके दौड़ते हुए माता कैकेयी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज तक आपने जितना भी पुण्य किया है वो सारे सुकृत, सारा पुण्य नष्ट हो जाए, उसका कुछ भी फल आपको प्राप्त ना हो। तो इस तरह अपने पुत्र का श्राप पा करके माता कैकेयी बड़ी व्यथित हो जाती हैं। तब भगवान की कृपा से, गुरुदेव के सत्संग से, गुरु के आशीर्वाद से उनको पता चलता है कि अगर माघ मास का व्रत किया जाए, माघ मास में प्रत्येक दिन स्नान किया जाए, तब प्रयागराज में जाकर के स्नान किया जाए तो इस श्राप से मुक्ति हो सकती है। तो माता कैकेयी ने भी श्रद्धा पूर्वक माघ मास का व्रत किया, पूर्णिमा का व्रत किया और प्रतिदिन प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर के स्नान किया, जिससे भरत जी के इस श्राप से माता कैकेयी की मुक्ति हो गई। तो पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति
श्रद्धा पूर्वक पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, जो स्त्रियां इसको नियम पूर्वक करती हैं, स्नान करती हैं, कथा सुनती हैं, अखंड दीप जलाती हैं, तिल दान करते हैं, जल दान करते हैं, घट दान करते हैं, रजत चांदी का दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, ऊनी वस्त्र दान करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, राजसू यज्ञ का फल प्राप्त होता है, संतान सुख प्राप्त होता है, वो कभी संतानहीन नहीं हो सकते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती हैं। इस प्रकार यह पूर्णमासी के व्रत को और उसकी कथा को मैंने आप लोगों के समक्ष निवेदन कर दिया है। अब हम पुनः अगले किसी सत्र में मिलते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।